जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सबको स्वस्थ रखें। आइए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसेस, यानी क्षार, जिसको भस्म भी कहते हैं। तो ये बेस क्या होते हैं मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। उसके कैरेक्टरिस्टिक बता चुका हूँ, एग्जाम्पल बता चुका हूँ, उसका क्लासिफिकेशन भी आप पढ़ चुके हैं। तो आइए थोड़ा डिटेल में उसका कुछ रिएक्शंस देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं आपको। दोज सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन को OH दिखाते हैं, इन द एक्वस सोल्यूशन आर नोन एज बेस। बेस वो सब्सटेंस है जो जल में घुलकर OH आयन देते हैं, उसे हम बेस कहते हैं। क्लियर है? अब उसके एग्जाम्पल भी आपको रिवाइज कर देते हैं। जैसे NaOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और लाइम, क्विक लाइम, CaO मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं जनरली, एक्टिव मेटल के, जैसे Na2O, CaO, MgO, ये सब बेसिक नेचर के कंपाउंड होते हैं। चलिए अब ये कैसे वाटर में डिजॉल्व होकर OH देते हैं इसको देख लेते हैं। NaOH सॉलिड होता है। किस स्टेट में होता है? सॉलिड। इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा? Na एक्वस और OH आयन एक्वस। तो ये OH आयन दे रहा है, इसलिए ये बेस है। उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर यानी चूने का पानी है, ये वाटर में डिजॉल्व होकर, ये पहले आप चूना घोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो एक्वस फॉर्म में रहता है, यानी कैल्शियम 2+ और OH आयन 2- में रहता है सोल्यूशन में। तो ये क्या है? बेस है। तो ये एक्वस और एक्वस। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि वाटर में हम कैसे दिखाते हैं कि OH आयन हमें मिलता है वाटर में, इसलिए क्या है? बेसिक नेचर का होता है। चलिए अब थोड़ा सा एक डिफरेंस जान लीजिए कि डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कली। एल्कली और बेस में क्या डिफरेंस है? तो बेस चाहे वो वाटर में सॉल्युबल हो या ना हो, बेसिक होते हैं। लेकिन एल्कली वो बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इसको वर्ड में देख लीजिए, डिफिनीशन में, दोज बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। यानी एल्कली भी बेस ही होते हैं, बस यही फर्क है कि वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, जबकि जो सॉल्युबल नहीं होते वो बेस हैं लेकिन एल्कली नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऑल एल्कली आर बेस। सभी एल्कली क्या होते हैं? बेस होंगे। बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली, यानी सभी बेस एल्कली नहीं हो सकते, लेकिन सभी एल्कली बेस होंगे ही होंगे। कैसे? देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड बेस है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बेस है, लेकिन ये पानी में नहीं घुलते हैं, तो ये एल्कली नहीं है, ये एल्कली नहीं है। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कॉपर ऑक्साइड, और मैंने कैल्शियम ऑक्साइड कर दिया तो गलती हो गया, माफ़ कर देंगे। कैल्शियम, सॉरी कॉपर ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड आर बेस बट नॉट एल्कली। क्लियर है? देखिए अब रिएक्शंस ऑफ बेस विथ मेटल्स। तो जैसे हम लोग एसिड और बेस का, एसिड के डिफरेंट रिएक्शन देखे थे, आइए हम बेस का रिएक्शन देखते हैं। तो पहला किसके साथ रिएक्शन है? मेटल के साथ। तो एसिड की जैसे बेस भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं क्या? देखते हैं। तो सम bases like NaOH, KOH react with active metal like zinc and aluminum and form salt and hydrogen gas। देखिए ये दो बेस दो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस, और क्या बनाते हैं? बाई प्रोडक्ट साल्ट। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। जिंक मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। और क्या लिबरेट करता है? हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। इसी तरह से
एल्युमिनियम भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके वाटर के प्रेजेंस में सोडियम एल्यूमिनेट या सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। देखिए कुछ जगह सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को आप इस फार्मूले में देख सकते हैं, कुछ ऐसे दिखाया जा सकता है कहीं कहीं आपको NaAlOH का होल 4, इस तरह से आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये क्लियरिटी नहीं है तो आपको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऊपर, देखिए NaAlOH का होल 4, ये देखिए हाइड्रेटेड सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, NaAlOH का होल 4, ठीक है। और ये क्या है, हाइड्रेटेड नहीं है, ठीक है। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी। चलिए आइए अब किसके साथ रिएक्शन देखना है बेस का, नॉन मेटल के साथ। ध्यान दीजिएगा, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो हम एक आध दो रिएक्शन देखते हैं और डिटेल और आगे हायर क्लास में पढ़ा जाएगा। तो बेस नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल है, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नॉन मेटल ऑक्साइड है, क्या बन रहा है, साल्ट और वाटर बन रहा है। क्लियर है। उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाएंगे। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं, बेस रिएक्ट विथ एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो आप इसको एसिड में भी पढ़ चुके हैं कि एसिड रिएक्ट विथ बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो उल्टा उसको कहिए, बेस रिएक्ट विथ एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फिर से एक बार देख लीजिए रिएक्शन को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस, H2SO4 एसिड रिएक्ट करके क्या बनाएगा, पोटेशियम सल्फेट एक्वस और वाटर लिक्विड, तो ये साल्ट बन गया। बैलेंस है कि नहीं चेक कर लीजिए, बैलेंस नहीं, K2 यहाँ 2 है, यहाँ 2 कर दीजिए, सल्फेट एक बैलेंस हो गया। चलिए दूसरा देखिए, ये बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिड ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड जो टोमेटो में पाया जाता है, सोडियम ऑक्जेलेट साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो ये क्या हो गया, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बनाता। अच्छा, इस रिएक्शन को कहते क्या हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, और इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है कि रिलीज होता है, ये दो चीज़ का आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। जी हाँ, अगला टॉपिक आपका है पीएच वैल्यू। जी हाँ, पीएच वैल्यू, ये क्या है, किस लिए पढ़ते हैं, तो यह एक स्केल है। इस स्केल से हम ये बता सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, और एसिडिक है तो ज़्यादा एसिडिक है, यानी कंपेरेबल स्टडी हम कर सकते हैं कि एसिड में भी कौन ज़्यादा एसिडिक है, बेस में भी कौन ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। तो कंपेरेबल और कंपेयर करने के लिए पीएच स्केल यूज करते हैं कि कौन सा एसिड ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा वीक एसिडिक है, इसके साथ साथ एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है। तो ये दो बातों का स्टडी करने के लिए हम पीएच वैल्यू का स्केल पढ़ते हैं, पीएच स्केल वैल्यू पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पहले पीएच का फुल फॉर्म किसने दिया, क्या होता है और क्या एप्लीकेशन है। तो देखिए, पी फॉर पोटेंश, ये डेनिश वर्ड है पोटेंश, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है पावर, और एच यहाँ पर जो सुपरस्क्रिप्ट में एच है वो एच आयन कंसंट्रेशन को बता रहा है। तो यानी पोटेंज ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, यानी इंग्लिश में कहें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन एनी सोल्यूशन नोन एज पीएच। तो पीएच का मतलब हो गया किसी सोल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है। क्या मैं बोल रहा हूँ, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन टर्म समझते हैं तो अच्छी बात, नहीं समझते हो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए। तो इसको मैथमेटिकली, पीएच वैल्यू को पहले मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं या मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते हैं, इसको देख लीजिए, या डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एक लाइन में बोल रहे हैं कि डिफाइन कैसे किया जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो
it is defined as negative logarithm of H ion concentration of the solution known as pH value. pH value क्या है? Negative logarithm of H plus ion concentration of the solution is called pH value. अब इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करेंगे? pH इक्वल टू माइनस लॉग H ion concentration. देखिए बेस लॉग 10 ऑलरेडी होता है, नहीं होता तो अंडरस्टूड रहता है. जैसे यदि मैं x लिख दिया तो ये कितना x है? अंडरस्टूड है कि 1 है. हम तो जरूरी नहीं कि हम 1x लिखें, 1x लिखें तभी तो तब तो होना चाहिए 1, लेकिन ये क्या अंडरस्टूड होता है कि 1 है. उस तरह से यहाँ बेस 10 ऑलरेडी अंडरस्टूड रहेगा यदि नहीं लिखा होगा तो. चलिए अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट जो आपको दिख रहा है ये वो किसका सिंबल है? कंसंट्रेशन टर्म का. कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर होता है. ठीक है, अब कंसंट्रेशन को हम डिफाइन कर लेंगे, यानी मोल पर लीटर होता क्या है, यानी एक तरह से मोलरिटी क्या है उसको जान लें. तो मोलरिटी क्या है आइए देखते हैं. मोल आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, अब मोलरिटी समझ लीजिए क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ने वाला है आपको कैलकुलेशन करने में. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. 1 लीटर सोल्यूशन में कोई सब्सटेंस का कितने मोल डिजॉल्व हैं वही उसका क्या हो जाएगा? मोलरिटी हो जाएगा. एक बार फिर समझ लीजिए. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. ध्यान दीजिए कि 1 लीटर में कितने मोल्स किसी सब्सटेंस के डिजॉल्व हैं वही उसकी मोलरिटी हो जाएगी. यदि इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो कैसे बोलेंगे? मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ध्यान दीजिए हमेशा यूनिट किस में होना चाहिए? लीटर में, और मोल सब्सटेंस का मोल होना चाहिए ऊपर. ठीक है, इसको शॉर्टकट फार्मूले के रूप में यानी सिंबॉलिक एक्सप्रेस करें तो क्या लिखेंगे? कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के लिए स्मॉल n, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए V, लीटर में होना चाहिए. ये यूनिट आपको पहले बता दिए हैं कि मोल पर लीटर होगा. चलिए अब ये मोलरिटी आप समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझे तो एक आध बार और इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. आगे हम इस पर कैलकुलेशन करना सिखाएंगे, लेकिन अभी मोलरिटी दिया है ऑलरेडी आपको, उससे कैलकुलेट करके पीछे हम निकालेंगे. अभी मोलरिटी कैसे फाइंड करेंगे वो थोड़ा आगे देखेंगे, 11th में हम लोग देखते हैं इसे. चलिए कैलकुलेट करते हैं कि किसी सोल्यूशन का मोलरिटी दिया है तो पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं. उससे पहले हम पीएच स्केल पढ़ लेते हैं. पीएच स्केल क्या है और उसमें क्या किसने दिया है और क्या हम उससे पता है हमें क्या चलता है, यानी उसका एप्लीकेशन क्या है. तो पीएच स्केल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था, इसलिए सोरेनसन पीएच स्केल भी बोल सकते हैं. सोरेनसन कहाँ के वैज्ञानिक थे? डेनिश बायोकेमिस्ट थे. बायोकेमिस्ट, ये हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन वो क्या थे? बायोकेमिस्ट, यानी जैव वैज्ञानिक, जैव रसायन वैज्ञानिक थे. चलिए पीएच स्केल देखते हैं. उन्होंने क्या स्केल कैसे बनाया था? उन्होंने एक स्केल बनाया था ऐसे कि 0 to 14 को उन्होंने इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट किया था, 0 से लेकर 14 तक. 7 वाले नंबर पर यानी जिसका पीएच, ये क्या है? पीएच ये वैल्यू है. किसी सोल्यूशन का नंबर दे दिया जाए उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 से लेकर 14 तक, और उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें पता चलता है कि जब किसी सोल्यूशन का पीएच 7 रहेगा तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा. क्या होगा? न्यूट्रल. और 7 से अधिक 14 तक, यानी 7 से अधिक, एबव 7 टिल 14 द सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर. वो कैसा होगा? सोल्यूशन बेसिक होगा. 7 से ऊपर, 7 नहीं, 7 से ऊपर होगा 14 तक तो बेसिक होगा, और 7 से कम 0 तक होगा तो, यानी 0 से 7 तक, 7 से पहले, 7 तक नहीं, 0 से 7, 0 से लेकर 7 से कम तो वो एसिडिक होगा. ध्यान देना है कि जैसे जैसे पीएच 7 से 14 की ओर जाएगा बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा. इधर जाने पर बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता जाएगा. और एसिडिक में उल्टा होगा, जैसे जैसे इधर 0 की ओर आएगा, 0 की ओर आएगा उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा. यानी इस डायरेक्शन में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, और इस डायरेक्शन में एसिडिक कम होता जाएगा. यहाँ पर 7 की ओर आएगा तो बेसिक कैरेक्टर कम होगा, 14 की ओर जाएगा तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा. फिर से एक बार सुन लीजिए. 7 पर होगा न्यूट्रल होगा, 7 से कम 0 की ओर जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा,
और 7 से 14 की हो जाएगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। इसी का उल्टा आप समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि ये तो नंबर के टर्म में हो गया। अब 10 के पावर में भी दिखाया गया, यहाँ पर क्या मतलब है? तो ये चैन का कंसंट्रेशन मैंने आपको बताया कि ये चैन का कंसंट्रेशन यदि हम 10 के पावर में, अब 10 के पावर कैसे है एक बार समझ लीजिए उसको, कि मान लीजिए ये क्या है 0.1 है, तो इसको 10 के पावर में आपको लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए 0.1 को आप पॉइंट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, डेसिमल जो डेसिमल पॉइंट है उसके नीचे क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, और जितना डिजिट इधर डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड है उसके उतना ही जीरो बढ़ा दीजिए। फिर से समझिए, डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 लिख दीजिए और राइट हैंड साइड में जितने डिजिट होंगे उसके बराबर जीरो लिख लीजिए। तो एक कितना डिजिट है, 1, तो 1 जीरो लिख दिया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10। अब 1/10 यानी 10 जो होगा ऊपर ले जाएंगे, जैसे ये जो डिवाइड है, डिवाइड के ऊपर ले जाएंगे तो 1 इंटू 10 लिख दीजिए। अब कितना जीरो है, 10, 1 के पावर, 1 के साइड में कितना जीरो है, 1, तो -1 लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका ये हो गया 0.1 का मतलब 1 इंटू 10⁻⁻1। तो ये एच एन का कंसंट्रेशन ऐसे भी 10 के पावर में लिखा जा सकता है। उसी तरह से यदि ये 0.001 होता तो बताइए कितना 10 के पावर हो जाता। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, फिर से पाई खींचिए, ऐसे डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 लिखिए। कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 जीरो लिख दीजिए। अब ये डेसिमल पॉइंट हट गया तो आप लिख सकते हैं 1/1000। अब इसको पावर में कैसे लिख सकते हैं, तो 1 अपान, अच्छा इसको 10 के पावर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 10 पावर लिख दीजिए, 10 पावर 1 2 3, 3 लिख दीजिए। अब इस 10 को ऊपर ले जाइए, 10 को ऊपर ले जाएंगे तो लिख सकते हैं 1 इंटू 10 पावर, 1 इंटू 10 पावर जो 3 है प्लस वाला वो माइनस हो जाएगा। जितना डिजिट नीचे रहता है पावर में, ऊपर जाने पर साइन इसका पलट जाएगा। यदि प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहता है तब प्लस हो जाता है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, इसकी मोलरिटी, यानी इस टर्म में हो गया, पावर के टर्म में 0.001 का मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों क्या है, बराबर है। क्लियर? आइए देखिए, अब H प्लस के टर्म में क्या है, 10 पावर 0 है, 10 पावर -1 से लेकर क्या है 14 तक। तो ये H प्लस के टर्म में ये दिखाया गया है कि इसका pH वैल्यू, H प्लस आयन है तो pH कितना होगा। OH आयन के टर्म में भी दिखाया गया है कि यहाँ पर 10 पावर 0 वाले के OH के टर्म में क्या हो, 10 पावर -14। ठीक है, तो ये H प्लस और OH के टर्म में है। इसको आप थोड़ा ज़्यादा समझेंगे हायर क्लासेस में, लेकिन अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो कुछ आपको आइडिया मिलेगा। चलिए, ये वाला आपको ये डेटा सिंबल याद रहना चाहिए कि pH 0 से 14 तक में क्या मतलब है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई और कैसे लिख सकते हैं, फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन pH क्या होगा, 7 होगा, अभी बताएं। फॉर एसिडिक सोल्यूशन pH क्या होगा, 7 से कम होगा, और बेसिक सोल्यूशन के लिए क्या होगा, 7 से अधिक होगा। ठीक है, अच्छा जिस तरह से pH हम निकालते हैं उस तरह से POH भी निकालते हैं। जैसे pH हमने निकाला यहाँ पर कि pH बराबर क्या था, -log HN कंसनट्रेशन, उस तरह से POH भी निकाल सकते हैं। तो POH बराबर क्या हो जाएगा, -log OH आयन कंसनट्रेशन। क्या है, OH आयन कंसनट्रेशन। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि pH और POH का जो सम होगा वो 14 के बराबर होगा। ठीक है, ये जो 14 है वो pH और POH का क्या है, सम इक्वल होगा। ये आपको फार्मूला याद रखना होगा। चलिए, अब इस पर कुछ कैलकुलेशन करते हैं जिससे आपको और नॉलेज गेन कर पाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो आपको pH कैलकुलेट करना हम आपको सिखाएंगे। तो कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन। 0.1 मोलर, देखिए मोलरिटी दिया है किस सोल्यूशन का, HCl सोल्यूशन का। जब ऐसा दिया हो क्वेश्चन, एसिड या बेस का जो भी, तो पहले आप इसको लिख लीजिए। देखिए 0.1 मोलर क्या है, उसका कंसंट्रेशन है, किसका है, HCl का। अच्छा, तो HCl पानी में डिजॉल्व होगा तो क्या क्या देगा, H प्लस आयन देगा और Cl आयन देगा। ठीक है, अब HCl का मोलरिटी कितना है, 0.1 मोलर है, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन भी सेम होगा। याद रखना है इसी बात का कि जितना HCl का या किसी एसिड का सोल्यूशन का कंसंट्रेशन होता उतना ही क्या हो जाता, H प्लस आयन और Cl आयन का होगा। लेकिन हमें किस टर्म में बताना है, pH H आयन के टर्म में। तो इसका मोलरिटी कितना हो जाएगा, 0.1 मोलर हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 0.1 मोलर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का मोलरिटी अलग अलग इतना हो जाएगा। आप भी कहेंगे सर दोनों जोड़ेंगे तो इतना के बराबर नहीं आ रहा है, जबकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होता है।
जी हाँ, आप कंफ्यूज थोड़ा होंगे, लेकिन आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि क्या है ये साइज में। देखिए, ये आपके पास क्या है, कितना स्केज है, एक है। फिर से इसको दूसरे स्केज देखिए, देखिए ये एक स्केज है, कितना स्केज है, एक। अच्छा, इसको हम मान लीजिए कि ये मान लीजिए सी एल है, एच और सी एल है, ठीक है। ढक्कन को आप एच मान लीजिए और इसको सी एल मान लीजिए। तो ये पानी में इसको डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा, इस तरह से, इस तरह से टूट जाएगा। तब बताइए एच और कितना सी एल है, एच प्लस कितना है, एक, सी एल कितना, एक। तो अब कहेंगे कि कितना हो गया, दो। सोल्यूशन में कितना हो जा रहा है, दो। तो दो जोड़ेंगे, जोड़ने पर तो एक हो जा रहा है ना। ये मत समझिए कि दो जोड़ने के तो ये 0.1 0.1 जोड़ने पर तो 0.2 आ जाएगा, लेकिन दोनों को जोड़ने पर 0.1 ही आ रहा है। देखिए एच प्लस कितना है, एक, और सी एल कितना है, एक। तो दोनों के जोड़ने, जब जुड़ा हुआ तो कितना था, एक। तो एक के टूटने से, यानी 0.1 के टूटने से 0.1 वाला H प्लस मिल रहा है, 0.m मोलर का क्लोराइड आयन मिल रहा है। क्लियर है, मतलब दो नहीं, दो तो मिल रहे हैं, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन भी क्या होगा, इक्वल होगा जितना पहले था। फिर से देख लीजिए, पहले एक था, अब भी क्या है, एक ढक्कन है, यानी एक H प्लस आयन है, एक क्लोराइड आयन है, तो दोनों तो इक्वल आया है ना, एक एक। चलिए, आप समझ में गए होंगे आप। तो चलिए इसको फार्मूला में रख देते हैं। अब इसको, ये चैन का कंसंट्रेशन दे दिया है, इसको 10 के पावर में लिख लीजिए। 10 के पावर में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1, 0.1 फिर से लिख लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10, यानी 1 × 10⁻⁻1। अब इस चीज़ को, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आपको पता हो गया। अब उसको फार्मूला में रख दीजिए। फार्मूला में क्या है, पी एच इक्वल टू क्या होगा, पी एच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन, ये फार्मूला है। तो फार्मूले में रख दीजिए माइनस लॉग कितना है, 10⁻⁻1। तो खोलिए इसको, माइनस लॉग 10⁻⁻1 है, तो इसको जब इस -1 को आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 log 10 बचेगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। 1 × 1 कितना हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 1। तो पीएच कितना आ गया, पीएच आपका आ गया 1। तो पीएच 1 आ गया, तो ये एचडी का कि बेसिक, एचडी है कि बेसिक, एचडी है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.001 m मोलर NaOH एक्वस सोल्यूशन। तो इसको यहाँ पर क्या दिया है, बेस का दिया है। तो बेस का क्या दिया है, NaOH। NaOH क्या देता है, OH आयन देता है, और क्या देगा, Na प्लस देगा। किस में देगा, वाटर में। तो OH आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, कितना, जितना बेस का होगा, कितना है, 0.001, ठीक है। तो अब इसका पहले 10 के पावर बदल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, बटे कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1/1000। पावर में लिखेंगे 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि 1 इसको पावर में लिखेंगे, 1 2 3 3 लिखेंगे, और 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या मिला, OH आयन का कंसंट्रेशन आपको मिल गया। फार्मूला में रख दीजिए, फार्मूला में रखेंगे POH। देखिए यहाँ OH का टर्म मिला है, लेकिन पीएच पूछ रहा है, कोई बात नहीं, पहले POH निकाल लीजिए। POH निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन, फार्मूला में रखिए, माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन कितना है, 10 पावर, यानी 1 × 10⁻³ ठीक है। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट हटा दीजिए आप, क्योंकि छोटा ब्रैकेट कैसे खाई, ये आप उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। तो माइनस लॉग, ठीक है, इसको आगे ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, और माइनस पहले से है, ये 10 का पावर जो है वो आगे आ जाएगा, तो -3 और पहले से माइनस है, और log 10 यहाँ बचा। तो -3 माइनस माइनस -3 क्या हो जाएगा, +3। log 10 का वैल्यू कितना होगा, 1। कितना आ जाएगा, 3। 3 × 1, 1 आ जाए 3 हो जाएगा। तो POH कितना हो गया, 3। तो PH पूछ रहा है, तो क्या कर दीजिए, दोनों का सम कितना होता है, PH प्लस POH इक्वल टू क्या होता है, 14। आपको PH पता है 3 है, ये 14 है, तो PH निकल जाएगा कि नहीं, इसको क्या कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। तो 14 में से क्या हो जाएगा, 3 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 11, क्या हो जाएगा PH। तो ये सोल्यूशन बताइए, HD का कि बेसिक है, PH जिसका 11 है उसका क्या बेसिक है, ठीक है, क्लियर हो गया।
तो आपको यदि डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा था। तो माइनस लॉग 10 पावर माइनस क्या हो जाएगा 1। इसको क्या करेंगे, आगे जाएंगे तो माइनस पहले से है, माइनस ई वाला आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू यानी 1 आ गया, पी एच क्या हो गया 1 एच डी है। क्लियर है? तो वीडियो कैसा लगा, कहाँ कन्फ्यूजन हुआ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।